ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक विशेष मंत्र आपके सबके समीप देने जा रहा हूँ। देखो, बहुत सारे साधक साधनाएं करते, कुछ साधनाएं अधूरी रह जाती है, कुछ पूरी हो जाती है। कभी कभी कोई साधक एक के बाद एक 8 से 15 मंत्र सिद्ध कर लेता है। कभी कभी कोई साधक 2-3 मंत्र सिद्ध करता है तो चौथी साधना में साधना बार बार भंग होती रहती है या फिर खंडित होती रहती है। उसका कारण यह है कि जो स्वप्न दोष है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके चलते उस साधक की साधना सिद्ध नहीं हो पाती। और जब कोई साधक बहुत सारे मंत्र सिद्ध भी कर लेता है और ग्रहण काल में जो पानी में खड़े रहकर जाप कर लेता है, सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में नदी के तट पर बैठकर बाजू में किसी शिला पर आसन लगा कर जाप कर लेता है, उसके बाद भी उसके साथ में कुछ समस्या बनी रहती है। जैसे कभी कभी हो जाता है, स्वप्न दोष लग जाता है, डाकिनी शाकिनी या फिर अप्सराएं उसकी साधना को भंग करने के लिए उसको स्वप्न के मार्फत पकड़ने की कोशिश करती है, उसका ब्रह्मचर्य खंडित करने की कोशिश करती है। तो यह सब बातों को सोचकर मैंने आपके समीप यह ब्रह्मचर्य रक्षा मंत्र जो सिद्ध है, इसका आपको डायरेक्टली प्रयोग हो सकता है। मतलब आप इसका डायरेक्ट प्रयोग ले सकते हो। अच्छे साधक समझ गए होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। यह मंत्र जिसके पास होगा उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हनुमान जति की आने, माता अंजनी की आने, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ की आने, गुरु गोरखनाथ की आने, इतने बड़े बड़े जो जति है, और हनुमान तो इतने ब्रह्मचार्य के जो पालक है उनकी आने। तो आप सोचो, आप इस मंत्र को अगर जपते हो जैसे विधि विधान है इसका, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा क्या? नहीं होगा। तो पूरी जानकारी तो मैंने दे दी है, अब मैं मंत्र बता देता हूँ, फिर आगे विधि भी बता दूंगा, और इसको लिखित स्वरूप में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार है। सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। पारा पारा महापारा, पारा पहुँचा 10वें द्वारा। 10वें द्वार कौन पहुँचाए? गुरु गोरखनाथ पहुँचाए। जो ना पहुँचाए तो हनुमान का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। माता अंजनी की आन चले, गुरु गोरख का बाण चले। मेरा ब्रह्मचर्य जाए तो हनुमान त्रिया राज्य में रानी मेनाकनी को भोग के आए। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ आओ, जैसे हनुमान का ब्रह्मचर्य रखा, हमारी भी लाज बचाओ। ओम गुरु जी। भंग में लिंग, लिंग में पारा, जो राखे वही गुरु हमारा। काम कामिनी की यह आग, इसे मिटावे गोरखनाथ। माया का पर्दा दियो हटा, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। दुहाई दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ की। आदेश गुरु गोरखनाथ जी। गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र इस प्रकार है, मैं मंत्र को एक बार फिर से बोल करके बता देता हूँ। सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। पारा पारा महापारा, पारा पहुँचा 10वें द्वारा। 10वें द्वार कौन पहुँचाए? गुरु गोरखनाथ पहुँचाए। जो ना पहुँचाए तो हनुमान का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। माता अंजनी की आन चले, गुरु गोरख का बाण चले।
मेरा ब्रह्मचार्य जाए तो हनुमान त्रिया राज्य में रानी मैनाकनी को भोग के आए। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ आओ, जैसे हनुमान का ब्रह्मचार्य रखा हमारी भी लाज बचाओ। ओम गुरु जी भंग में लिंग लिंग में पारा, जो राखे वही गुरु हमारा। काम कामिनी की यह आग, इसे मिटावे गोरखनाथ। माया का पर्दा दियो हटा, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। दुहाई दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ की। आदेश गुरु गोरखनाथ जी, गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र मैंने बोल करके बता दिया है। इसकी विधि इस प्रकार है। जिन लोगों को साधना के दौरान स्वप्न दोष हो जाता है या स्वप्न दोष के कारण बार बार साधना भंग हो जाती है या खंडित हो जाती है, यह मंत्र उनके लिए अमृत समान है। रात को सोते समय इस मंत्र को 21 बार पढ़कर लाल लंगोट धारण करनी है। और लंगोट धारण करने के बाद मन को भी पवित्र रखना है। साधना के दौरान मिर्च मसाले का या कोई चटपटा या जिससे मन की जो एकाग्रता खो सकती है, ऐसे पदार्थों का सेवन न करें। फल, दूध और जो हल्का फुल्का, जो बिगर मसाले का जो खाना होगा जिससे मन विचलित ना हो, ऐसे ही भोग का ग्रहण करें तो आपका मन एकाग्रित चित्त रहेगा और साधना में सफलताएं मिलेगी। बाकी तो देखो साधक पे निर्भर होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। साधना के दौरान वो जैसा भोग रखेगा वैसा ही जोग रखेगा। अगर उसका भोग खराब होगा तो उसका जोग खराब होगा। वो बोलते हैं ना सतरजतम। देखो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा मन हमको बताता है और भगवान हमको फल देता है। तो अच्छे पदार्थों का सेवन करें जिससे सात्विकता बनी रहे और साधना में निपुणता रखे। एकाग्रता से हर रोज़ मंत्र जाप करें। और जब भी कोई मंत्र जाप रात को 10 बजे करते हो तामसिक विधि से, तो सुबह 5 बजे भी उठ करके स्नान कर करके जल का ग्रहण न करते हुए आसन लगा करके अपने सारे मंत्र जपो, तो निश्चित ही आपको सफलताएं प्राप्त होगी, कुंडली जागृत होगी। सर पे रुमाल बांधकर आसन लगाना चाहिए, सर को खुला नहीं रखना चाहिए। और जो सुबह 5 बजे जाप करता है ब्रह्म मुहूर्त में और रात को 10 बजे, उसके मंत्र में प्रभाव बहुत तगड़ा होता है। और जो व्रत पालन होता है, गुरुवार का व्रत या फिर एकादशी का व्रत, ये पालना मंत्र साधना में या साधकों को तांत्रिक विधियों में बहुत आवश्यक है। ये अच्छे साधकों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको ही मैं बता रहा हूँ। और रुद्राक्ष की माला या फिर कोई भी माला से साधना करते हुए पहले उंगली से जप नहीं करना चाहिए। ये भी सबको अच्छे साधकों को पता है, पर जिसको नहीं पता है ये उसके लिए वार्तालाप कर रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ। क्योंकि देखो साधना करने के लिए बहुत तगड़ा परिश्रम लगता है। बेचारा कोई साधक गरीब होता है, सामग्री का ऐसे तैसे बंदोबस्त करता है और साधना में लग जाता है, पर उसकी कुछ बोलते हैं ना, कुछ क्रियाएं गलत होने के कारण साधना में विपत्ता आ जाती है और साधना खंडित हो जाती है। पहले उंगली से जप नहीं करना चाहिए कोई भी साधक को। अपना अंगूठा होता है और जो दूसरे नंबर की उंगली होती है उससे जप करो तो साधना अच्छी चलती है और मंत्र अपने में समाते जाता है। तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके समीप प्रस्तुत कर दी है, क्योंकि साधना के दौरान बहुत कष्ट लेना पड़ता है साधकों को और साधना सिद्ध नहीं होता है तो बहुत दुख होता है, मन दुखता है कि यार इस साधना के लिए हमने 21 दिन लगाए और साधना सिद्ध नहीं हुई। तो उसी को सोचकर मैंने ये सब बातें बताई। और अमावस्या पूर्णिमा में भी साधकों ने जप करना चाहिए मंत्रों का, पानी की धार में बैठ के या पानी
कमर तक पानी में खड़े रह कर के साधना करनी चाहिए। तो मंत्रों का अच्छा बल बढ़ जाता है, तेज और चेतना बढ़ जाती मंत्रों के। अब तत्काल कोई भी काम लो तो काम होता है। तो आशा करता हूँ अच्छे साधक समझ गए होंगे। और ये जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।